मैं कहाँ से पाठ करूँगा। इस श्लोक में भगवान के तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, तत् और ते, है ना। तो तत् शब्द का सामान्य अर्थ होता है वह है, परंतु तत् शब्द का एक अन्य अर्थ भी है। इसलिए इस श्लोक के शब्दार्थ में श्रील प्रभुपाद ने तत् शब्द का अर्थ किया वह है, परंतु श्लोक के अनुवाद में अतएव शब्द का प्रयोग किया है। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि यहाँ पर तत् शब्द के दोनों अर्थ उपयुक्त हैं, फिर भी तत् शब्द का अर्थ अतएव अधिक उपयुक्त है मालूम पड़ता है। क्योंकि भगवान ने पिछली पंक्ति में कहा था कि कर्म क्या है तथा अकर्म क्या है, इस विषय में विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। तो फिर प्रश्न उठता है कि जब विद्वान भी मोहित हो जाते हैं तो फिर हमें कर्म तत्व के विषय में कौन समझाएगा। इस प्रश्न के उत्तर में भगवान तत् अर्थात अतएव शब्द का प्रयोग करते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, इस कर्म तत्व के विषय को मैं समझाऊंगा। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि क्या अर्जुन श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति से कर्म तत्व की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं जो श्री कृष्ण की शिष्य परंपरा का प्रामाणिक आचार्य हो। इस प्रश्न का उत्तर है नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण ने श्लोक संख्या 2 में पहले ही कह दिया है कि सूर्य देव से चली आ रही राजर्षियों की शिष्य परंपरा काल के प्रभाव से नष्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर भगवान तत् अर्थात अतएव शब्द का प्रयोग करते हुए कह रहे हैं कि हे अर्जुन, चूँकि सूर्य देव से चली आ रही राजर्षियों की शिष्य परंपरा नष्ट हो चुकी है, अब मेरे अतिरिक्त अन्य कोई भी व्यक्ति कर्म तत्व का रहस्य तुम्हें नहीं बतला सकता, अतएव मैं स्वयं ही तुम्हें कर्म तत्व की शिक्षा दूंगा। अब यहाँ पर भगवान कह रहे हैं ते तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, अर्थात हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें कर्म तत्व का उपदेश दूंगा। तो यहाँ पर ते शब्द का अर्थ है तुम्हें, अर्थात अर्जुन को। हमें समझना चाहिए कि भगवान कर्म तत्व का उपदेश अर्जुन को विशेष रूप से देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अर्जुन इस युद्ध को कर्म समझ रहे हैं जिसमें शुभ और अशुभ फलों से बंधना पड़ता है, जबकि श्री कृष्ण के आदेश के अनुसार ये युद्ध अकर्म है जिसमें शुभ तथा अशुभ फलों का कोई बंधन नहीं है। यदि कर्म का अर्थ कर्तव्य माना जाए तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हें कर्तव्य का उपदेश करूँगा। राजविद्या नामक पुस्तक के पृष्ठ संख्या 128 से 130 में श्रील प्रभुपाद इस श्लोक की व्याख्या करते हुए लिखते हैं, अर्जुन के उदाहरण से हमें सीखना चाहिए कि हम वही कर्म करें जिसकी स्वीकृति श्री कृष्ण द्वारा की गई हो। अर्जुन क्या करें, उन्हें ये बताने के लिए निस्संदेह श्री कृष्ण उपस्थित थे, किंतु हमें बताने के लिए कौन है? निस्संदेह हमारे लिए निर्देश है। भगवद गीता 18:68-69 में कर्तव्य कर्म का निर्देश है, जो इस परम रहस्य को भक्तों को समझाएगा उसके लिए भक्तिमय सेवा की प्राप्ति निश्चित है और अंत में वह मेरे पास लौट आएगा। उससे अधिक मेरा प्रिय सेवक ना तो इस संसार में कोई है और ना कभी होगा। इति अतः ये हमारा दायित्व है भगवद गीता की विधि का उपदेश देकर लोगों को कृष्ण भावना भावित बनाएं। वस्तुतः लोग कृष्ण भावनामृत के अभाव में कष्ट भोग रहे हैं। भगवद गीता और श्रीमद् भागवत दोनों ही ग्रंथ इस ज्ञान से भरे पड़े हैं कि कृष्ण भावना भावित कैसे बना जा सकता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इन दोनों ग्रंथों को चुना और संसार के सभी लोगों से अनुरोध किया कि वे इस कृष्ण तत्व ज्ञान को नगर नगर और गांव गांव में फैलाएं। तो यहाँ भगवान जब कह रहे हैं तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, इसलिए तो मैं कर्म बतलाऊंगा, है ना। तो अर्जुन को भगवान कहते हैं मैं कर्म बतलाऊंगा। तो अर्जुन के पक्ष में इस बात का उत्तर तो यही है कि भगवान अर्जुन को कर्म बतला रहे हैं कि जो युद्ध है ये तुम इसको जो है कर्म समझ रहे हो, बंधनकारी समझ रहे हो, जबकि ये अकर्म है, इसमें कोई बंधन नहीं है, क्योंकि मेरी आज्ञा से तुम कर रहे हो, है ना। तो हमारे पक्ष में इस श्लोक का अर्थ क्या है? तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, कि मैं तुम्हें कर्म बताऊंगा। तो गीता में भगवान ने सब
सर्वोच्च कर्म बतलाया। या इदम परमम गुह्यम मद भक्तेषु विधास्यति, है ना। ये सर्वोच्च कर्म है। कर्म का मतलब कर्तव्य भी है, तो सर्वोच्च कर्तव्य है हमारा, है ना। क्या? या इदम परमम गुह्यम मद भक्तेषु विधास्यति, ये मेरे भक्तों को जो बताएगा तो क्या होगा? भक्ति मई बनाम कृत्वा, तो मेरे प्रति उसकी पराभक्ति प्राप्त हो जाएगी, है ना। भक्ति में पराम कृत्वा माम में व्यस्त संशया, और मुझे प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो सबसे बढ़िया गति इसी में है कि हम भक्तों को बताएं। न चातस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकृतमः, कि मनुष्य में उससे बढ़कर के और कोई मेरा प्रिय कार्य करने वाला नहीं है। अगर आपको मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है ना, तो गीता के संदेश को फैलाइए। भविता नाच में तस्माद अन्य प्रियतरो भवी, और उससे बढ़कर के मेरा और अन्य प्रियतर नहीं होगा। प्रिय से प्रियतर बनता है ना, प्रियतर माने ज़्यादा प्रिय, है ना, डियरर, प्रियतर। भविता नाच में तस्माद अन्य प्रियतरो भवी, पृथ्वी में, इस पृथ्वी में जो है उससे बढ़कर के कोई प्रिय नहीं है। तो प्रभुपाद के बारे में उनके प्रणाम मंत्र में कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले, तो इस भूतल में वो कृष्ण के प्रिय हैं, है ना। तो क्यों इस भूतल में कृष्ण के प्रिय हैं? क्योंकि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी, कि पश्चिमी देशों में निर्विशेषवाद और शून्यवाद को जो है उन्होंने हटाया, दूर किया, तो गीता का संदेश दिया, और गीता का संदेश दे करके भक्त बनाया, है ना। तो भगवान कह रहे मेरे भक्तों को गीता का संदेश दो, है ना। ये प्रभुपाद ने क्या किया? गीता का संदेश दे करके लोगों को भक्त बनाया। वही बात है, एक ही बात है। भगवान कह रहे भक्तों को गीता का संदेश दो, है ना। लेकिन भक्त कौन है? लेकिन आप गीता का संदेश देकर लोगों को भक्त बना रहे हैं, इसका मतलब आपने भक्तों को गीता का संदेश दिया, गीता का संदेश देकर के भक्त बना रहे आप, है ना। तो यहाँ भुवि अन्य प्रीतरो भवी, भविता नाच में तस्मात अन्य प्रीतरो भवी, उससे बढ़कर के पृथ्वी में श्री कृष्ण का प्रिय और कोई नहीं है ना। भगवान ये कह रहे हैं, और उनके प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र में कहा है कि कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले, भूतल में कृष्ण के प्रिय, मतलब भूतल में पूरी पृथ्वी में, भूतल में पूरी पृथ्वी में कौन है कृष्ण का प्रिय? कृष्ण का प्रिय है श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नाम है। तो ये जो है जिनका नाम ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी हैं, वो हैं कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले, भूतल में वो प्रिय हैं, है ना। और क्यों प्रिय हैं? क्योंकि उन्होंने जो है संदेश दिया, है ना। निर्विशेषवाद को दूर करना और निर्विशेष और शून्यवाद, निर्विशेषवाद को दूर करना, शून्यवाद को दूर करना, ये जो है मतलब सबसे बड़ा उपकार, सबसे बड़ा उपकार है। क्योंकि इसको जब दूर कर दें तभी कोई व्यक्ति भगवत गीता के संदेश को ले सकता है। तो निर्विशेषवाद और शून्यवाद ये जो है सबसे जो है खतरनाक है, मानव समाज के लिए सबसे ज़्यादा ये जो चीज़ें हैं ये खतरनाक हैं, है ना। तो इसको जो है जो हटाए हैं और लोगों को भगवत गीता का संदेश दे। तो अगर आप भगवत गीता की पुस्तक किसी के हाथ में देते हैं तो आप भी भगवान के बहुत प्रिय बन जाते हैं, या प्रभुपाद की पुस्तक आप किसी को देते हैं तो आप भगवान के बहुत प्रिय बन जाते हैं, क्योंकि आपने वो संदेश दिया किसी भी व्यक्ति के हाथ में कि अब वो जो है कभी भी खोलेगा तो उसको सही दिशा मिलेगी। निर्विशेषवाद और शून्यवाद के विरोध में ये सब पुस्तकें, निर्विशेषवाद शून्यवाद, क्योंकि भक्ति के विरोधी ये जो है विचार हैं, और भक्ति के विरोधी विचार निर्विशेषवाद शून्यवाद, तो ये जो है जब तक रहेगा तब तक कोई भक्त नहीं बन सकता। तो निर्विशेषवाद शून्यवाद को हटाया, लोगों को जो है भक्त बनाया प्रभुपाद ने। तो ये तत्ते कर्म प्रवक्षा में भगवान कहते मैं इसलिए तुम्हें कर्म बतलाऊंगा, जिस ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात, इसको जान करके, जिसको जान करके अशुभ से मुक्त हो जाओगे,
तो अशुभ का मतलब अपवित्र है। ये शरीर भी कितना अपवित्र है। मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है तो बहुत उपयोगी है, बहुत इसका लाभ है। लेकिन वैसे जो है जो शरीर वो तो अपवित्र है ही है और बहुत अपवित्र है और दुखों से भरा हुआ है और अशुद्धियों से भरा हुआ है मनुष्य शरीर, है ना। तो मनुष्य शरीर का जो है हम इतना ऐसा लाभ उठाएं कि दोबारा हमको ऐसा अपवित्र शरीर ना मिले। तो शरीर तो बहुत अपवित्र है, लेकिन इसका उपयोग इतना बड़ा है कि अगर आप इसमें कुछ कार्य करें सही दिशा में तो आपको जो है ऐसा शरीर मिलेगा जो दिव्य होगा, जो पवित्र होगा, जिसमें खून मांस हड्डी मल मूत्र कुछ नहीं होता। तो ऐसा आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा। तो भगवान कहते हैं कि ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्, कि जिससे जान करके अशुभ से मुक्त हो जाओगे। अशुभ ये मनुष्य शरीर बहुत अशुद्ध है और जन्म का कष्ट है, मरण का कष्ट है, बुढ़ापे का कष्ट, बीमारी का कष्ट है, कष्ट भी है और साथ में दोष भी है। दुख दोष, दोष माने अपवित्रता से भरा है और कष्टों से भरा है, अशुद्धियों से भरा है और कष्टों से भरा है ना। इसको जो है इसलिए जानने की आवश्यकता है। भगवान की जो भगवान का जो संदेश है इसीलिए इसको जानने की आवश्यकता है कि मनुष्य के शरीर में अगर आप इसका लाभ उठाएंगे तो आपको इस शरीर के अशुद्ध बंधन से आप छूट सकते हैं। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।